चलिए आज हम सॉल्व करते हैं कक्षा तीसरी की वर्कशीट। सप्ताह है 29, विषय है गणित, उपविषय रुपए और पैसे। देखिए बच्चों, रुपए पैसे आप सभी जानते हैं। चलिए इनके प्रश्न देखते हैं। रुपयों को पैसों में बदलो। बच्चों आप सभी को पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 7 रुपये में कितने होंगे? 7 को हम 100 से गुणा करेंगे तो होगा 700 पैसे। ठीक है बच्चों। इसी तरह 9 रुपये में 9 को हम 100 से गुणा करेंगे तो होगा 900 पैसे। 5 रुपये में 5 को 100 से गुणा करेंगे। बच्चों देखिए, आप सभी को समझ में आ रहा है कि मैंने 100 से क्यों गुणा करा। देखिए बच्चों, एक चीज़ 100 के बराबर है तो 2 चीज़ 200 के बराबर होगी, 3 चीज़ 300 के बराबर होगी, 4 चीज़ 400 के बराबर होगी, 5 चीज़ 500 के बराबर होगी। इसी तरह बच्चों 1 रुपया 100 पैसों के बराबर है तो 7 रुपया 700 के बराबर हो गया, 9 रुपये 900 के बराबर हो गया, 900 पैसे के, और 5 रुपये 500 पैसों के बराबर हो गया। ठीक है। दूसरा देखिए 4 रुपये 50 पैसे, 450 पैसे। इसी तरह 3 रुपये 50 पैसे, 350 पैसे। 8 रुपये 50 पैसे, 850 पैसे। 7 रुपये 50 पैसे, 750 पैसे। ठीक है बच्चों। पैसों को रुपए में बदलो। बच्चों पहले हमने रुपयों को पैसे में बदला था, अब पैसों को रुपए में बदलना है। 100 पैसे 1 रुपये में 100 होता है, 100 पैसे होते हैं और 100 पैसे में 1 रुपया होता है। 300 पैसे में 3 रुपये होगा, 400 पैसों में 4 रुपया होगा, 600 पैसों में 6 रुपया होगा। ठीक है। देखिए 350 पैसे में 3 रुपये 3.50 रुपये, 950 पैसे में 9 रुपये 50 पैसे होंगे। ठीक है बच्चों, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब 550 पैसे 5 रुपये 50 पैसे, 5.50 रुपये भी लिख सकते हैं, 6.50 रुपये। बच्चों इसको हम अलग इस तरह भी लिख सकते हैं, 6 रुपये और 50 पैसे। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, दिए गए मुद्रा नोटों को गिने और उनके मूल्य को रुपए में और अंकों और शब्दों में लिखिए। देखिए बच्चों 100 और 50, 150 रुपये, 50 और 1 60, 60 रुपये, 60 रुपये। 100 और 10, 110 रुपये। ये हो गए 110 रुपये। ये हो गए 100, 50 और 1 10, 160 रुपये। ठीक है बच्चों, सभी को समझ आ रहा है ना कि हमें जो मुद्रा दे रखी है, नोट दे रखे हैं, इन्हें हमें इनकी संख्या गिननी है। ये 100 का है, ये 50 का है और ये 10 का है, तो इन्हें हम जोड़ के लिखेंगे। ठीक है बच्चों। 160 रुपये। ठीक है। देखिए ये 100 का नोट है, ये 50 का नोट है, ये 50 का है, ये 10 का है, तो इन्हें हम जोड़ के बच्चों यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, रिया ने एक पेन 13 रुपये का और एक गेंद 14.50 रुपये की खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च करे? तो बच्चों देखिए हम इसे जोड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा बच्चों 50 पैसा, यहाँ आ जाएगा हमारा 27 रुपये। तो बच्चों रिया ने कुल 27.27 रुपये 50 पैसे खर्च किए। ठीक है।
अगला देखिए, अरुण के पास 25.50 रुपये थे, मतलब 25 रुपये 50 पैसे थे। 25.50, उसने 13.50 रुपये की एक आइसक्रीम खरीद ली, मतलब 13 रुपये 50 पैसे की आइसक्रीम खरीद ली। अरुण के पास कितने रुपए शेष बचे? तो बच्चों देखिए, शेष बचने का मतलब है कि हमें घटाना है, ठीक है। तो ये 0, 5 में से 5 गया 0 पॉइंट, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, यानी उसके पास शेष कितने रुपए बचे हैं? 12 रुपये शेष उसके पास बचे हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, रिक्त स्थान भरे। भारतीय मुद्रा को खाली स्थान और खाली स्थान में गिना जाता है। तो ये हमारा गिना जाता है रुपये और पैसे में, ठीक है। रुपये का प्रतीक, रुपये का चिन्ह क्या होता है बच्चों? ये 50 पैसे के खाली स्थान सिक्के 2 रुपये के बराबर होते हैं। 50 पैसे के 4 सिक्के 20 रुपये के कितने नोट है बच्चों 100 रुपये के बराबर होंगे? 5 नोट। 10 रुपये के कितने नोट 50 रुपये के बराबर होंगे? 5 नोट। और 50 रुपये के कितने नोट 500 रुपये के बराबर होंगे? 10 नोट, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है, किस तरह से हमने ये प्रश्न सॉल्व किए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू।